वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 9 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स इन पाइथन, यानी कि स्ट्रिंग्स के बारे में हम जानेंगे, उनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है, ऑपरेटर कौन कौन से यूज़ होते हैं, एंड कुछ इनबिल्ट फंक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रिंग के साथ यूज़ होते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ की अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वहाँ पर मिलेगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं, या सिंपली ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है स्ट्रिंग इन पाइथन। तो स्ट्रिंग सिंपली सबसे पहले तो आपका एक सीक्वेंस होता है यूनिकोड कैरेक्टर्स या आस्काई कोड कैरेक्टर्स का, उसके अंदर आपका कोई भी कैरेक्टर्स आ जाता है जो कि आपका आस्काई कोड के अंदर होता है। यानी कि कोई भी अगर आपका कोई भी सिंबल है उसको अगर हम सिंगल, डबल या ट्रिपल कोड्स के अंदर लिखते हैं तो सिंपली उसको हम स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग को बनाने का तरीका काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, मैंने लिखा हेलो एंड मैंने इसके अंदर 1 2 3 लिख दिया, या 2 3 4 मैंने लिखा, @ का सिंबल है, तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग में एक बेसिक कैरेक्टर हो सकता है, यानी कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है। अब आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ करें, आप चाहें तो डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। इसके अलावा ये हमारी एक सिंगल लाइन की स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स यूज़ किया है, आप चाहें तो इस तरीके से इसको प्रिंट करा सकते हैं। टाइप आप इसका देख सकते हैं इस तरीके से, टाइप फंक्शन की मदद से। तो ये देखिए स्ट्रिंग टाइप इसका है। तो आप इसको चाहें तो सिंगल कोट्स में आप लिखें, आप चाहें तो इसको डबल कोट्स में लिखें, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टुडे वर्ल्ड टुडे इज़ ग्रेट लिखा, तो देखिए अगर मैं इसको मल्टीपल लाइन में लिखना चाहता हूँ तो लास्ट में मुझे यहाँ पे स्लैश यूज़ करना पड़ता है। देखिए स्लैश मैंने यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मैं लिखता हूँ वी आर लर्निंग स्ट्रिंग्स इन पाइथन, तो अगेन मैंने यहाँ पे स्लैश यूज़ नहीं किया है। तो देखिए स्लैश जैसे ही मैं यूज़ करता हूँ तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपकी बन जाती है। तो देखिए सिंपल सा है, इस तरीके से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। या इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो अगर आप स्लैश यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए ट्रिपल कोट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया और यहाँ पर भी मैंने ट्रिपल कोट्स यूज़ किए, तब आप इस तरीके से भी एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ट्रिपल कोट्स या तो आप डबल वाले कीजिए जो शिफ्ट के साथ हम प्रेस करते हैं, या तो आप सिंगल वाले भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में ही जो रिजल्ट है वो हमको सेम यहाँ पे मिलता है। तो स्ट्रिंग के टाइप भी आप इनको बोल सकते हैं, सिंगल लाइन हो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, या इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्केप सीक्वेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी हमारा स्ट्रिंग का ही पार्ट है। अगर आप स्केप सीक्वेंस यूज़ करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, लेकिन बीच में मैंने यहाँ पे /n यूज़ किया, तो ये भी अपने आप में एक करेक्टर है। देखिए इसका भी यहाँ पे रिजल्ट हमको मिलता है, न्यू लाइन में आपको आता है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, पाइथन तीनों में ही /n से हमारा न्यू लाइन में यहाँ पे आता है। तो आई होप स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये तो आपको आ गया होगा। इसके अलावा ये तो था कांस्टेंट एग्जांपल्स। अगर यूज़र से आपको रीड करवाना है तो आप इनपुट फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया एंटर द स्ट्रिंग। तो इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में ही डेटा को रीड करता है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो ये देखिए आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलता है। तो आप इनपुट फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरा सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल अभी लिस्ट तो हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है लेकिन बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है या टपल है, डिक्शनरी है, उसको अगर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम यूज़ करते हैं str फंक्शन को। तो किसी दूसरे सीक्वेंस से अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे str को। तो देखिए str की मदद से सिंपली हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। स्ट्रिंग ये है, अभी आपको ये लिस्ट के फॉर्म में ही लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये एक स्ट्रिंग है। आप इसकी लेंथ अगर यहाँ पे देखेंगे, लेंथ ऑफ b, तो लेंथ से आपको शायद पता लगेगा, या लूप की मदद से आप इसको चला के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ एक एलिमेंट है। यानी कि आपका ये बिग ब्रैकेट एक एलिमेंट है, देन 8 एक अलग एलिमेंट है स्ट्रिंग का, कॉमा एक एलिमेंट है। तो ये कन्वर्ट एक्चुअल में हो चुका है। चलिए इसको लूप में मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर x इन b एंड प्रिंट अगर हम करते हैं x को, तो स्ट्रिंग को इस तरीके से हम प्रिंट करते हैं। तो देखिए हर एक चीज़ इंडिविजुअली यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसको हम लूप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया। मान लीजिए मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, सिंपल सी स्ट्रिंग लेते हैं, तो फॉर x इन
ए अगर मैं लिखता हूँ तो ये स्ट्रिंग है एंड इसको सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो अब एक्स में क्या आएगा, यहाँ पे हर एक एलिमेंट आएगा। जब हमने लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब आपने देखा था कि हर एक जो भी आपका सीक्वेंस होता है उसका हर एक इंडेक्स नंबर एक बार वैल्यू यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे एच एक बार वैल्यू बनेगी, देन ई एक बार वैल्यू बनेगी, ऐसे ही एल है, फिर एल, फिर ओ, फिर स्पेस, इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम होता है। और आप चाहें तो यहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रिंग ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ एडुटेनमेंट 1.0। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, इसमें हर एक जो हमारा कैरेक्टर है वो एक बार स्ट्रिंग बनता है। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप लूपिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग में यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है। तो स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग जो होती है बहुत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही यहाँ पे सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको चलिए मैं सिंपली पहले लिख देता हूँ। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है। पहले मैं इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो यहाँ पे H आपका है इंडेक्स नंबर 1 पे, देन E है इंडेक्स नंबर 2 पे, देन आपका L, देन आपका O आ जाएगा, देन स्पेस भी अपने आप में एक करेक्टर है, देन W, देन O, देन R, देन L एंड देन D। तो ये हमारी इंडेक्सिंग यहाँ पे है। ये है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। देखिए जहाँ पे भी आपकी स्ट्रिंग खत्म होगी, यानी कि इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे D है, तो वहाँ से आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू हो जाती है, यानी कि ये -1, देन -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो H आपका आएगा -11 इंडेक्स नंबर पे। देन आपका E जो है वो -10 पे आएगा, देन -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो अभी आपको शायद ये उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। चलिए इसको मैं स्पेस के सहारे पीछे ही ले जाता हूँ इस तरीके से। तो देखिए अब इसके ठीक नीचे आ रहा है पॉजिटिव, तो आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। एंड स्पेस भी यहाँ पे था, तो स्पेस यहाँ पे आ जाएगा 6 में, देन W, O, R, L एंड D। तो ये इंडेक्सिंग है। इस तरीके से आपको, आई होप आपको इंडेक्सिंग क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं। अब देखिए इंडेक्सिंग का फ़ायदा ये है कि हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पे यूनिकली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हर एक जो एलिमेंट है स्ट्रिंग का, हर एक जो एलिमेंट है उसको यूनिकली एक्सेस यहाँ पे किया जा सकता है इंडेक्सिंग की मदद से, क्योंकि हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों कर सकते हैं। और स्ट्रिंग को एक बार क्रिएट करने के बाद हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे देखिए अगर मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ ए को, तब तो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर यूज़ करूँ तो उसका तरीका क्या है, बिग ब्रैकेट के अंदर आप नंबर लिखते हैं। तो मान लीजिए मुझे W प्रिंट करना है, तो W का इंडेक्स नंबर क्या है, 6 हमारा इंडेक्स नंबर है। तो देखिए इससे W हमको मिलेगा। इसके अलावा W का ही -5 भी है, तो अगर आप -5 भी लिखते हैं तब भी आपको यहाँ पे सेम रिजल्ट मिलता है। तो देखिए इंडेक्सिंग का यही फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भैया हमें H की जगह अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 0 इंडेक्स नंबर पे हमें यहाँ पे 90 डालना है। चलिए 90 तो नहीं, मान लीजिए हमने K यहाँ पे डालना है, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यानी कि स्ट्रिंग के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है। देखिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये असाइनमेंट जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो आई होप इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव 0 से, और नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे ख़त्म होता है। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे सर 0 क्यों नहीं आता। तो 0 इसलिए नहीं आता क्योंकि 0 अगर यहाँ पे आएगा तो देखिए 0 में आपके 2 इंडेक्स हो जाएंगे और एक एलिमेंट का एक यूनिक इंडेक्स होना चाहिए। तो 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 0 में H दिखाएगा कि D दिखाएगा, इसलिए ये -1 से स्टार्ट होती है। तो ये बेसिक सा था। आई होप आपको इंडेक्सिंग आई होगी। पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होगा एंड जहाँ पे स्ट्रिंग हमारी ख़त्म होगी वहाँ से -1 से स्टार्ट होगा। तो ये तो हो गई स्ट्रिंग की बात। अब बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की, यानी कि इसमें स्लाइसिंग किस तरीके से करते हैं। स्लाइस मतलब क्या होता है, सिंपली एक बड़े पार्ट से छोटा पार्ट निकालना। तो स्लाइसिंग हम यहाँ पे करते हैं सेम इसी तरीके से। अगर हमको यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमको प्रिंट करना है HELLO, केवल हेलो हमको प्रिंट करना है, तो हम A तो हमने लिख दिया है, तो A में हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोलन यहाँ पे लगाया
और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो 5 का मैंने जब यहाँ पे लिखा तो देखिए कोलन के इस तरफ मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि स्टार्ट ये कहाँ से होगा, स्टार्टिंग से, और जाएगा 5, यानी कि एक कम तक ये चलता है, यानी कि 4 तक ये जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इससे हमको हेलो यहाँ पे मिलेगा। वैसे ही अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट भी देना चाहें, अगर आप 0 देते हैं तो 0 से भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, देखिए हेलो ही मिलने वाला है, क्योंकि 0 हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया। नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। वैसे ही एंड पॉइंट नहीं देते हैं तो स्टार्ट अभी फ़िलहाल 0 से हो रहा है, एंड पॉइंट भी नहीं दिया तो ये आपका लास्ट तक जाएगा। या अगर आप स्टार्टिंग भी ना दें एंड भी ना दें तब भी यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग आएगी। तो ये क्या है, स्लाइसिंग का पार्ट है। वैसे ही हमने कहा वर्ल्ड अब हमको प्रिंट कराना है, तो वर्ल्ड हम कैसे प्रिंट कराएंगे, हमने कहा जी चलिए ये 6 से स्टार्ट हो एंड पॉइंट हमने नहीं दिया तो ये लास्ट तक हमारा जाएगा इस तरीके से। तो ये स्लाइसिंग का पार्ट हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए नेगेटिव स्ट्रिंग अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कोलन एंड कोलन देन -1 आप लिखते हैं, तो यही स्ट्रिंग अब आपको उल्टी यहाँ पे दिखेगी। देखिए HELLO उल्टा अगर आप पढ़ेंगे तो रिवर्स फॉर्म में आपको स्ट्रिंग यहाँ पे मिलती है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग को आप रिवर्स भी यहाँ पे कर सकते हैं, रिवर्स स्लाइसिंग भी पॉसिबल है। या इसके अलावा मान लीजिए हमने कहा कि हमको 1 से स्टार्ट करना है, हमको जाना है टोटल 9 तक यानी कि 8 तक, और हमने स्टेप भी दे दिए यानी कि नंबर ऑफ स्टेप भी दिए, जैसे रेंज फंक्शन में काम होता है सेम उसी तरीके से। तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे आपका E है, देन 2 इसमें इंक्रीमेंट कीजिए तो E के बाद L आएगा जो सेकंड L है, देन स्पेस दिखेगा नहीं, देन आपका O है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये देखिए स्लाइसिंग में इस तरीके से मिलता है EL देन स्पेस देन O। तो ये क्या है, आपकी स्लाइसिंग का पार्ट है। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के अलग अलग पार्ट को एक्सेस करने के लिए। और स्लाइसिंग में 3 यहाँ पे चीज़ें होती हैं, आपका मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा आपका एंड पॉइंट, एंड तीसरा आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे लास्ट तक आपका जाएगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट होता है वो एक एक का होता है, यानी कि एक एक स्टेप या एक एक एलिमेंट करके ये आगे बढ़ता है। तो आई होप आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी यहाँ पे क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रिंग के साथ ऑपरेटर्स कौन से यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको इंडेक्सिंग भी आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है स्ट्रिंग के लिए ही स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स स्ट्रिंग में कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे चलिए 2 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक मैं हेलो वर्ल्ड ले लेता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे बाय ले लेता हूँ। तो पहला जो ऑपरेटर है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि मेंबर है कि नहीं ये चेक करता है। मैंने कहा बी जो है वो इन आपका है ए के अंदर, तो क्या बी ए के अंदर है, बिल्कुल नहीं है, यानी कि क्या ये स्ट्रिंग इस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर है, नहीं है। तो यहाँ पे हमको फॉल्स मिलने वाला है। मेंबरशिप ऑपरेटर शायद आपको ऑलरेडी पता हो, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं ऑपरेटर्स डिटेल में, मेंबरशिप इन एंड नॉट इन जो होते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम हेलो एंड बीच में मैं बाय डाल देता हूँ। तो अब देखिए अब तो ये आ गया, यानी कि ये जो सीक्वेंस है क्या इस बड़ी सीक्वेंस के अंदर है, बिल्कुल है, और एक साथ भी है। तो यहाँ पे हमको ये ट्रू देता है। अब एक साथ भी होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने बाय स्पेस W यहाँ पे दिया, तो केवल अभी देखिए पूरा सीक्वेंस क्या एक साथ इस स्ट्रिंग के अंदर है, तो बिल्कुल है। देखिए ये पूरा इस पे यहाँ पे है, तो अभी भी हमको यहाँ पे ट्रू मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपली उल्टा कर देता हूँ, नॉट इन कर देता हूँ, तो नॉट इन में अब हमको फॉल्स मिलेगा। सेम हमने उल्टा कर दिया, तो अभी तो हमने ये इस तरीके से लिया। आप चाहें तो यहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। देखिए पाइथन में जहाँ पे भी आप कांस्टेंट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे वहाँ पे आप सिंपली वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिया, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अभी हमने कांस्टेंट स्ट्रिंग ली, फिक्स हमने स्ट्रिंग ली है, तो नॉट इन लगाया है इसलिए हमको फॉल्स मिल रहा है। अगर खाली इन हम यूज़ करेंगे तो हमको यहाँ पे ट्रू मिलता है। देखिए इस तरीके से। तो आई होप आपको ये ऑपरेटर आया होगा, आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, यानी कि जो जोड़ता है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। मान लीजिए मैंने हेलो बाय एक स्ट्रिंग ले ली एंड दूसरा मैंने यहाँ पे वर्ल्ड लिख लिया। तो इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना है तो सिंपली मैं A+B अगर लिखता हूँ तो ये दोनों मुझे जुड़ के यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए हेलो बाय वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। आप चाहें तो इन दोनों को इस तरीके से एक वेरिएबल में डालिए जी, एंड उसके बाद आप उस वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से आप करें, डायरेक्टली आप करें या एक वेरिएबल में आप डालें। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो हमेशा स्ट्रिंग ही आपकी जुड़ने वाली है। जैसे अगर मैं यहाँ पे A+2 लिखता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 जो है ये इंटीजर टाइप है एंड A हमारी जो है ये स्ट्रिंग टाइप है। तो देखिए कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये जुड़ जाएगा। मान लीजिए मैंने C=34 यहाँ पे लिखा एंड मैं यहाँ पे चलिए कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं यहीं पे वैसे तो डायरेक्टली भी ये हो जाता, str हम कन्वर्ट कर देते हैं C को,
तो ये देखिए अब ये दोनों यहाँ पे जुड़ जाते हैं, क्योंकि 34 जो है अब ये यहाँ पे इंटीजर ना रह के स्ट्रिंग बन गया है। इस ऐसे ही आपका यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी यूज़ होता है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार ऑपरेटर जो कि रेप्लिकेट करेगा। मान लीजिए ए में हेलो बाय है एंड इसको हमने रेप्लिकेट कर दिया 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हमारा हेलो बाय आ जाएगा। वैसे ही आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू सिंपली मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ बी को, चलिए इस बार करते हैं, तो देखिए इस तरीके से वर्ल्ड 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 3 टाइम्स आ गया। आप चाहें तो कांस्टेंट स्ट्रिंग ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने बी यहाँ पे लिख दिया, तो अब बी यहाँ पे रेप्लिकेट होगा, क्योंकि बी अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, वेरिएबल नहीं है। तो सिंपल है, इस तरीके से रेप्लिकेट आप करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन यूज़ कर सकते हैं। अब कंपैरिजन को देखिए सिंपली, चलिए डायरेक्टली इसको हम समझते हैं। मैंने हेलो इसमें लिख दिया, इसमें भी मैं फ़िलहाल हेलो ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों में ही अगर हम कंपेयर करें, मैंने कहा ए इक्वस टू बी, दोनों बराबर हैं जी, ट्रू आएगा। वैसे ही मैं कहता हूँ ए इज़ नॉट इक्वस टू बी, तो इसमें लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, सब आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका मेनली आंसर देता है इंडेक्सिंग और आस्काई कोड के बेस पे। जैसे देखिए एच जो है, या इसको चलिए मैं एप्पल लिख देता हूँ, क्योंकि उसका आस्काई कोड समझने में मेरे लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी। तो एप्पल एप्पल मैंने लिखा, अभी तो इक्वल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए जो है, ए का शायद आपको पता होगा, इसका आस्काई कोड 97 होता है, तो नीचे वाले का भी 97 है। तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर कंपेयर हुए, दोनों का 97 आया। देन पी का मुझे याद नहीं है आया, चलिए मान लेते हैं इसका 100 है एंड इसका भी 100 है, तो ये और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं लिखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये कंपेयर होते रहेंगे। और अगर स्टार्टिंग वाला ही आपका बड़ा हो गया तो सिंपली हमको रिजल्ट यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। तो देखिए अभी b का जो है 98 होता है, तो सिंपली a जो नीचे है इसका छोटा हो गया, तो a से बड़ा हमको b यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल है, अभी तो ये ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं एप्पल कर देता हूँ तो अभी भी ये ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल ए का 65 होता है, अपर केस ए का, तो अभी भी ये ट्रू हमको दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा होता, मान लीजिए मैंने एप्पल लिखा, यहाँ पे भी मैंने एप्पल लिख दिया और यहाँ पे मैंने बी में एक एक्स्ट्रा और दे दिया, तो देखिए 5 तक तो ये सेम कंपेयर होंगे, क्योंकि दोनों का जो आस्काई कोड है सेम है। लेकिन यहाँ पे आर एक्स्ट्रा है, तो अब बी हमारा यहाँ पे बड़ा माना जाता है। तो देखिए अब ये फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि बी में एक्स्ट्रा यहाँ पे करेक्टर है। तो आई होप आपको जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं ये भी आए होंगे। या इसके अलावा आप चाहें तो देख भी सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हमारे आते हैं, जिससे कि सिंपली आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपका ORD फंक्शन है, तो ORD में मान लीजिए मैंने ए लिखा, तो इसका जो यहाँ पे आस्काई कोड है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से 97 होता है, या किसी भी सिंबल का, मान लीजिए पी का मुझे नहीं याद है तो पी का आप निकाल सकते हैं, 112 होता है। और अगर आपको इसका उल्टा करना है, यानी कि आपको नंबर पता है, तो उसके लिए आप CHR यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने कहा जैसे मान लीजिए सी का 99 शायद होता है, 97, 98, 99 होता है, तो ये हमको आस्की सिंबल में यहाँ पे दे देगा। तो देखिए सी हमको मिला। तो इन दोनों फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस की, जो कि हमारे यूज़ होते हैं आपका स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शंस अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चलिए एक स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे ले लिया हेलो वर्ल्ड, एंड सबसे पहले str तो आपको ऑलरेडी पता है, लेंथ भी हमने वैसे किया हुआ है, जिसमें कि हम लेंथ निकालते हैं कि टोटल एलिमेंट्स स्ट्रिंग के अंदर कितने हैं। तो 11 हैं जी इसके अंदर, सिंपल सी बात है। देन आपका अगर आपको कैपिटलाइज करना है तो आप स्ट्रिंग डॉट KCAPI कैपिटलाइज अगर हम करते हैं तो ये कैपिटल फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए H जो है वो कैपिटल फॉर्म में यहाँ पे आ गया, पहला करेक्टर, जैसा इंग्लिश के अंदर होता है। वैसे ही अगर आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो जी अपर केस में कर दीजिए। वैसे ही लोअर में आपने कन्वर्ट करना है तो लोअर में, अभी तो फ़िलहाल ये लोअर में ही है तो अभी तो कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। चलिए D को हम यहाँ पे अपर में कर देते हैं, तो देखिए सब आपका लोअर केस में आ गया। वैसे अगर आपको काउंट करना है, मान लीजिए मैंने कहा इस स्ट्रिंग के अंदर आपने काउंट करना है किसको, फॉर एग्जांपल चलिए L को हम काउंट कर लेते हैं, तो ये 2 टाइम्स है। तो देखिए कितने टाइम्स आ गया जी, 3 टाइम्स, ओके 3 टाइम्स है, सॉरी वर्ल्ड के अंदर भी है, तो काउंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रिंग को यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड टुडे इज़ ग्रेट, थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है तो स्ट्रिंग यानी कि ए, अब यहाँ पे आप कांस्टेंट स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ए की जगह आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे आप स्ट्रिंग को जहाँ पे आप वेरिएबल यूज़ करेंगे वहाँ पे आप कांस्टेंट भी यूज़ करेंगे, और जहाँ पे आप कांस्टेंट यूज़ करते हैं वहाँ पे आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग हो गई। हमने कहा इसको हमने स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट सिंपली जब ये करेगा तो स्प्लिट में क्या
होता है, ये इसको स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा, हर एक वर्ड को अलग करेगा स्पेस के बेस पे। तो यहाँ पे देखिए, और एक लिस्ट के फॉर्म में हमको रिजल्ट देता है। तो ये देखिए, दो वर्ड हमारे लिस्ट के दो एलिमेंट के फॉर्म में आ गए। आपने कहा आपको स्प्लिट अप करना है एल के उससे, यानी कि अब स्पेस के बेस पे नहीं होगा, एल के बेस पे होगा। तो उसमें देखिए एल के बेस पे आपको मिलता है इस तरीके से। तो ये तो हमने कांस्टेंट यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे हम चलिए वेरिएबल को ही ले लेते हैं। आई होप आपको आ गया होगा कि जहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वहाँ पे कांस्टेंट भी यूज़ होता है, और जहाँ पे कांस्टेंट होगा वहाँ पे वेरिएबल भी होगा। तो स्प्लिट आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस आप कर सकते हैं। तो रिप्लेस हमने यहाँ पे करना है। हमने कहा कि हमारा यहाँ पे आपका इसकी जगह आपका यहाँ पे चलिए फॉर आ जाए, तो यही आ जाएगा जी। देखिए इसकी जगह हमारा फॉर आ जाएगा, और स्ट्रिंग में और जगह भी इज़ होता तो सब जगह फॉर आ जाता। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। हमने कहा इज़, तो देखिए दोनों जगह हमारा यहाँ पे फॉर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं रिप्लेस सभी ना हो, कुछ कम यहाँ पे हो, एक ही हो, यानी कि स्टार्टिंग से केवल एक ही रिप्लेस हो, तो आप यहाँ पे थर्ड पैरामीटर दीजिए। देखिए वन टाइम केवल स्टार्टिंग में ही फॉर आया, सेकेंड टाइम में आपका इजी रहा है, तो रिप्लेस आप कर सकते हैं। अच्छा, ज्वाइन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कह दिया आपका स्टार एंड स्टार हमने दे दिया, एंड इसके साथ हमने यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ज्वाइन फंक्शन। तो ज्वाइन के लिए के बाद आप स्ट्रिंग यहाँ पे लिखें। चलिए स्ट्रिंग इस बार हम स्ट्रिंग ही लिख देते हैं, तो सिंपल है। तो देखिए इस तरीके से ज्वाइन होता है। एस के बाद आपका स्टार, देन टी के बाद स्टार, यानी कि हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, और स्टार्टिंग जो एलिमेंट है उसके बाद से स्टार्ट होगा, और लास्ट वाले एलिमेंट से पहले ये ख़त्म हो जाएगा। तो ज्वाइन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक है या उसके अंदर डिजिट हैं। तो स्ट्रिंग डॉट इज़ एल नम मैं लिखता हूँ, क्या ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है? तो बिल्कुल है जी, अल्फ़ा न्यूमेरिक ही है ये। सॉरी, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेस भी है, तो स्पेस को ये काउंट नहीं करता। सॉरी, स्पेस को भी ये काउंट करेगा अगर इसके अंदर स्पेस नहीं होते। देखिए अगर इसके अंदर स्पेस में हटा दूँ तो अब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक आ जाएगा। ये देखिए सिंपल सा है। अगर यहाँ पे नंबर भी हों तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक है। वैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इज़ डिजिट, यानी कि सब के सब डिजिट हैं कि नहीं। आप चेक कर सकते हैं इज़ स्पेस, सब के सब स्पेस हैं कि नहीं। आप चेक कर सकते हैं इज़ लोअर, की स्ट्रिंग आपकी लोअर है या अपर केस है, लोअर केस है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल सा है। इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं इन्हीं फंक्शंस की मदद से। फॉर एग्जांपल आपने लोअर केस करेक्टर अगर गिनने हो यहाँ पे, तो आप इस लोअर की मदद से कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपने इस स्ट्रिंग को एक लूप के सहारे चलाएंगे फॉर एक्स इन ए, एंड यहाँ पे सिंपली आपने चेक करना है कि अगर अगर आपका जो x है, अगर वो अब x देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो सबसे पहले h जो है वो x में आएगा। तो x में क्या आ गया, आपका h आ गया। तो h क्या इज़ लोअर है। अगर ये ट्रू होता है तो सिंपली हम काउंट कर देते हैं। तो काउंट के लिए एक वेरिएबल हम ले लेंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, एंड इसके ऊपर हम ले लेते हैं काउंट करने के लिए, तो काउंट इक्वल्स टू 0, एंड फाइनली आप प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंट हमने कर दिया काउंट को। तो देखिए सिंपल सा है। इस तरीके से एक एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया जी। तो ये तो 19 इसमें लोअर केस हैं। ऐसे ही आप इफ़ एलिफ के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिंग में कितने स्पेस हैं, कितने डिजिट हैं, कितने लोअर केस, कितने अपर केस, इस तरीके से आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रिंग बेसिक से लेकर कम्प्लीटली आपको समझ में आया होगा। इंडेक्सिंग कैसे होती है, स्लाइसिंग कैसे होती है, ऑपरेटर कैसे यूज़ होते हैं, और इनबिल्ट फंक्शंस भी हमने देखे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 9। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 10।